अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस मेथड्स। बेसिकली हमारे पास 3 एक्सेस मेथड्स होते हैं, सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मेथड एंड थर्ड वन इज़ इंडेक्स्ड मेथड। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। A technique for physically arranging records of files on secondary storage devices, यानी फिज़िकली रिकॉर्ड्स को जब अरेंज कर दिया जाता है, कहाँ पे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट वन, सीक्वेंशियल फाइल्स। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडिया इन अ सीक्वेंस। रिकॉर्ड्स कैसे स्टोर होंगे? एक सीक्वेंस में। रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली इन सीक्वेंस इन विच दे आर स्टोर्ड। Major disadvantage is very slow access time for a particular record. अब सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में बेसिकली होता क्या है कि जब रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है स्टोरेज मीडिया पे, तो वो एक सीक्वेंस के थ्रू किया जाता है। जब उनको रिट्रीव, फैच या सर्च किया जाता है तो भी सीक्वेंस में किया जाता है, जिस सीक्वेंस में उनको स्टोर किया है। अब डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या आ जाता है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स जैसे लाइक फर्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो वो तो बहुत जल्दी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर हम लास्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक मेरे पास एक फ़ाइल है जिसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं, मैंने रिकॉर्ड नंबर 95 को एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या होगा? पहले मुझे 1 2 3 अप टू सो ऑन 94, देन मैं पहुंचूंगी 95 पे। तो जितने भी प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स होंगे उन सब को 1 बाय 1 एक्सेस करते हुए लास्ट में हम पहुंचेंगे उस जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड होगा उस तक, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। लाइक इसमें जो स्लो है एक्सेस टाइम इसका, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं उन तक एक्सेस होने के लिए एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का ये एक ड्रॉबैक है। नीचे डायग्राम भी नज़र आ रही है जिसमें लाइक हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, तो एक सीक्वेंस में हम उनको एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स में क्या है कि अब कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है? एड्रेसेस हैं, या एक आप उसको कह सकते हो एक की वैल्यू है जिसके थ्रू जो है वो रिकॉर्ड्स को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। लाइक जिस तरह एक टीचर क्लास में कॉल कर सकता है कि रोल नंबर 25, तो 25 जो है उसको फ़ौरन से एक्सेस कर लिया जाएगा। हमें नहीं इससे कोई कंसर्न कि 1 2 3 सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम 25 तक पहुँचें, हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेथड में क्या हो रहा है? Records are not stored in a particular sequence. The records are stored at known address or location. कोई उनका एक तो पहला पॉइंट है कि कोई उनका सीक्वेंस नहीं है और उनको एक एड्रेस या लोकेशन के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस किया जा रहा है। द एड्रेस और लोकेशन इज़ कैलकुलेटेड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड, यानी एक की फील्ड होती है जिसको एक पर्टिकुलर एड्रेस असाइन किया जाता है और उसके थ्रू उस रिकॉर्ड के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस कर लिया जाता है। सेनेनियम प्रॉब्लम अब यहाँ पे आ रही है। सेनेनियम प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक एड्रेस स्पेस के अंदर 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं, एक एड्रेस स्पेस के अंदर हमारे पास क्या हैं? 2 और मोर रिकॉर्ड्स हैं, तो वहाँ पे फिर सेनेनियम प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी जब हम वो वाला एड्रेस लिखेंगे तो वो उनमें से कोई भी एक वैल्यू जो है हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। मे बी हमें सेकंड वाली वैल्यू रिक्वायर्ड और हमें वो फर्स्ट वाली दे दे, तो यहाँ पे सेनेनियम प्रॉब्लम आ सकती है। देन आता है फास्टर देन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अब अगर हमने सीक्वेंशियल मेथड देखा था तो वो स्लो था ना, जिसमें एक्सेस टाइम जो था वो ज़्यादा था। यहाँ पे क्या है? रिकॉर्ड्स को डायरेक्टली उनकी जो की वैल्यू है उसके थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, उनके डायरेक्टली एड्रेसेस के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये वाला मेथड फास्ट है एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। देन आता है स्टोरेज मीडिया फॉर डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यानी CDs या DVDs जो होती हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं एज स्टोरेज मीडिया। थर्ड हमारे पास जो मेथड आता है वो है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स। ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें जो है वो
जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो रिज़र्व की जाती है। अब कैसे की जाती है, अब इसको देख लेते हैं। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वैल्यू कॉल्ड की, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो गया है जिसको बोलते हैं की। और की बेस पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं या तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में या उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंशलाइज किया जाता है। अब असेंडिंग क्या होता है या डिसेंडिंग क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें नंबर्स 1 2 3 यानी स्मॉलर से कैपिटल की तरफ नंबर जा रहे होते हैं 1 2 3। लेकिन हमारे पास जो डिसेंडिंग है वो उसका ऑपोजिट होता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, लार्जर नंबर से स्मॉलर की तरफ मूव किया जा रहा होता है, जैसे 10 9 8 7 अप टू सो ऑन 1। सो एन इंडेक्स वैल्यू इज़ जनरेटेड फॉर ईच की एंड मैप्ड विद द रिकॉर्ड। हर जो की होती है, हर जो एड्रेस होता है उसके साथ एक इंडेक्स भी जनरेट कर दिया जाता है। पहले हमने डायरेक्ट मेथड में ये देखा था कि एड्रेसेस होते हैं। अब इंडेक्स में क्या होगा कि एड्रेसेस के साथ साथ एक की वैल्यू भी जनरेट कर दी जाएगी, एक इंडेक्स वैल्यू भी जनरेट कर दी जाएगी और फिर उसको उस रिकॉर्ड के साथ मैप कर दिया जाएगा। यानी रिकॉर्ड या वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके एड्रेस के थ्रू प्लस उसके इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स रेफर टू द लोकेशन और एड्रेस ऑन अ डिस्क वेयर अ रिकॉर्ड इज़ स्टोर्ड, यानी इंडेक्स भी एड्रेस की तरह ये बता रहा है कि फ़लाँ लोकेशन पे कोई रिकॉर्ड मौजूद है। द इंडेक्स इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड इंडेक्स फाइल। अब यहाँ पे जो हमने शुरू में बात की थी कि एक ओवरहेड आ जाता है कि इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए भी हमें स्टोरेज लोकेशन चाहिए। इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए एक इंडेक्स फाइल जनरेट की जाएगी, एक इंडेक्स फाइल क्रिएट की जाएगी। कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। इंडेक्स फाइल कंटेन्स द वैल्यू ऑफ, अब इंडेक्स फाइल के अंदर क्या होगा, ईच की फील्ड, डिस्क एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड विथ कॉरस्पॉन्डिंग की फील्ड। की फील्ड होगी एक उनके अंदर, हर जो रिकॉर्ड है उसकी की फील्ड होगी, लाइक 0 1 2 3 4 इस तरह। और डिस्क एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड विद कॉरस्पॉन्डिंग की फील्ड, और हर जो रिकॉर्ड होगा उसका एड्रेस भी फाइल के अंदर पड़ा हुआ होगा और साथ उसकी जो है वो की फील्ड होगी। देन आता है इंडेक्स फाइल इज़ अपडेटेड whenever a record is added or deleted from the file। जैसे हमारे पास इस तरह इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास ऊपर इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, नीचे हमारे पास एड्रेसेस हैं 10 11 12 19 और उसके नीचे हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब क्या होगा कि जब भी कोई रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होता है, जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो इंडेक्सेस अगर 0 1 2 3 4 हैं तो एक रिकॉर्ड जब डिलीट होगा तो हमारे पास जो इंडेक्सेस की वैल्यू होंगी वो फिर अपडेट हो जाएंगी और वो हो जाएंगी 0 1 2 3, एक माइनस हो जाएगा ना। लेकिन अगर हमारे पास एक रिकॉर्ड ऐड होता है तो इंडेक्स फाइल को भी एज इट इज़ जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे हमारे पास इंडेक्स में पहले वैल्यूज़ थी 0 1 2 3 4, एक नया रिकॉर्ड जब उसमें ऐड होगा तो वहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 5 तक चली जाएगी। अब मेन इसका एडवांटेज क्या है कि अलाउ फॉर बोथ रैंडम एंड सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। अब ये रैंडम भी चलती है, ये सीक्वेंशियल भी चलती है। सीक्वेंशियल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इंडेक्सेस होते हैं और इंडेक्सेस एक सीक्वेंस में होते हैं। रैंडम हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एड्रेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और एड्रेसेस जो होते हैं वो रैंडमली या डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए होते हैं। सो हमारे पास जो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल होती है वो रैंडमली भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू, और उसके थ्रू वैल्यूज़ को सिक्वेंशली भी एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज अब इसका क्या है, extra space is required to store indexes, extra time necessary to access and maintain indexes। अब इसमें एक तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, लाइक इंडेक्स फाइल जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएगी उनको स्टोर करने के लिए, और इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फाइल जो है वो चाहिए होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस ज़्यादा यूज़ होगी। और दूसरा क्या है कि हमें बार बार जब वैल्यूज़ ऐड होती हैं या डिलीट होती हैं तो इंडेक्सेस को अपडेट करना पड़ेगा, जिस पे एक्स्ट्रा टाइम जो है वो हमारा वेस्ट होगा। सो हमारे पास ये बेसिकली 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स थे, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस मेथड और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। अगर हम इनको एक क्विक जो है वो इसका हम डेफिनेशन लें तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में हमारे पास रिकॉर्ड एक सीक्वेंस में थे, उनका कोई एड्रेसेस नहीं थे, हमें 1 to 10 अगर जाना है तो हमें एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ को एक्सेस करना पड़ेगा और वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम दूसरे की बात करें
डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस मेथड की, तो उसमें एड्रेसेस हैं और एड्रेसेस के थ्रू डायरेक्टली हम उस रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं और वो एक क्विक मेथड है, मतलब उसमें एक्सेस टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। थर्ड हमारे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स मेथड है, जिसमें क्या होता है, दोनों का मिक्सचर है। इसमें सीक्वेंशियल भी चल रहा है, इसमें डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस भी चल रहा है। सीक्वेंशियल क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडेक्स्ड फाइल एक सीक्वेंस में होती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट या रैंडम जो होते हैं वो एड्रेसेस होते हैं। सो इस तरह ये तीनों एक्सेस मेथड्स जो होते हैं वो काम करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।